राजा जन्मेजय ने भगवान व्यास से प्रश्न किया है, हे प्रभु, आप तो संपूर्ण शास्त्रों के ज्ञाता हैं। वेदों का विस्तार करने के कारण ही आपका नाम वेद व्यास हुआ है। हे प्रभु, मैं आपसे जानना चाहता हूँ, पूछना चाहता हूँ कि यज्ञ अम्बा विधम महत, भगवती अम्बा के यज्ञ को करने की विधा क्या है, परिक्रिया क्या है। यदि कोई भगवती अम्बा के इस दिव्य यज्ञ को अपने यहाँ करना चाहे तो उसको कैसे करना चाहिए। और सा का कथम समुत्पन्ना कुत्र कस्माच्च किम गुणा। आप मुझे ये बताइए कि ये भगवती अम्बा कौन है, ये कैसे प्रकट हुई, इनमें कौन कौन से गुण हैं। आप भगवती अम्बा के विषय में मुझे विस्तार पूर्वक बताइए, ऐसा राजा जन्मेजय ने पूछा। तब भगवान व्यास कहते हैं, हे जन्मेजय, दुर्गमः प्रश्न भारोऽयं कृतो राजन्स्त्वयाधुना ब्रह्मादीनां समुत्पत्तिः कस्मादिति महामते। व्यास जी ने बड़ी अच्छी बात कही। जब राजा ने पूछा कि महाराज आप हमें ये बताइए कि ये भगवती अम्बा कौन है, इनका जन्म कैसे हुआ, इनका प्रागट्य कैसे हुआ, ये इनमें कौन कौन से गुण हैं, आप हमें भगवती अम्बा के विषय में बताइए। तब भगवान व्यास क्या कह रहे हैं, भगवान व्यास कह रहे हैं, हे जन्मेजय, दुर्गमः प्रश्न भारोऽयम्। तुमने जो प्रश्न पूछा है वो बड़ा कठिन प्रश्न है, दुर्गम प्रश्न। तो राजा ने कहा, महाराज कठिन प्रश्न क्यों है। बोले, ब्रह्मादीनां समुत्पत्ति कस्मादिति महामते। तुम पूछ रहे हो कि भगवती अम्बा की उत्पत्ति कैसे हुई। अरे नहीं, तब आदि मध्य अवसाना, जिसका आदि मध्य और अंत का पता ही न हो, जिससे ब्रह्मा विष्णु और शिवादि की उत्पत्ति हुई हो, उस भगवती की उत्पत्ति के बारे में क्या कहा जा सकता है। लेकिन राजन, तुमने प्रश्न किया है और तुम्हारा जो प्रश्न है, भुक्तिदम मुक्तिदम शांतम सर्वादिम सर्वतो मुखम व्यापकम विश्व शरणम अधिनिधनम हरिम अनादिनिधनम हरिम। तुमने जो प्रश्न किया है वो बहुत व्यापक है, भुक्ति मुक्ति और शांति को देने वाला है, इसलिए ध्यान पूर्वक सुनो। पूर्व काल में एक बार भगवान बाल मुकुंद बड़ के पत्ते पर, बड़ का पेड़ होता है ना, उसका पत्ता बड़ा सा होता है, तो भगवान नारायण ने बाल मुकुंद भगवान का रूप धारण किया, छोटे से बालक हो गए और बड़ के पत्ते पर लेट गए। चारों ओर समुद्र ही समुद्र, और उस बीच में एक बड़पत्र, वटपत्र जिसको कहते हैं, और उस वटपत्र पर सोए हैं कौन, भगवान बाल मुकुंद। और भगवान ने एक लीला और कर दी। क्या किया, करारविंदेन पदारविंदम मुखारविंदे विनिवेशयन्तम। करारविंदे न पदारविंदम मुखारविंदे विनिवेशयन्त। अपने हाथ से भगवान ने अपने पैर को पकड़ा, करारविंदे न पदारविंद, और मुखारविंदे विनिवेशयन्तम, भगवान ने अपने पैर के अंगूठे को मुख में रख लिया। आपने देखा है छोटे छोटे बच्चे होते हैं ना, वो सोए हो तो कई बार अपने पैर के अंगूठे को मुख में रख लेते हैं। भगवान सोए हैं और सोए सोए अपने पैर के अंगूठे को मुख में रख लिया। करारविंदे न पदारविंदम मुखारविंदे विनिवेशयन्तम वटस्य पत्रस्य पुटे शयानम बालम मुकुंदम मनसा स्मरामि। भगवान बाल मुकुंद सो गए। कहते हैं तब हे जन्मेजय, उस समय भगवान बाल मुकुंद ने मन में विचार किया कि संपूर्ण संसार को मैंने धारण किया है, लेकिन मेरा आधार क्या है, मैं किस पर टिका हूँ। पूरे संसार को तो मैं देख रहा हूँ, पूरे संसार को मैंने संभाला है, पर मैं किसकी शक्ति से टिका हुआ हूँ, मेरी शक्ति का आधार क्या है। ऐसा विचार जब भगवान बाल मुकुंद के मन में आया तो भगवान बाल मुकुंद चिंता में पड़ गए कि वो कौन सी शक्ति है जिसके कारण मैं भी स्थिर हूं, मैं टिका हुआ, मेरा आधार क्या है। और कहते हैं तब ऐसा चिंतन करते 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 एकाएक भगवान बाल मुकुंद पर भगवती जगत जननी अम्बा की कृपा हो गई और उनके सामने देवी भागवत अर्धश्लोकी के रूप में प्रकट हो गई। बहुत ध्यान से सुनिएगा। श्रीमद् भागवत को भी यदि आप देखते हैं तो भागवत आदि काल में 4 ही श्लोकों की थी। 4 श्लोकों का भगवान व्यास ने विस्तार किया तो 4 श्लोकों से 18,000 श्लोकों का निर्माण किया। कहते देवी भागवत भी पूर्व में अर्धश्लोकी है,
पहले आधे श्लोक मात्र की थी और उसी आधे श्लोक को भगवान व्यास ने विस्तार किया और उस आधे श्लोक से ही 18,000 श्लोकों का निर्माण किया। तो आधा श्लोक क्या है? कहते आज वही आधा श्लोक भगवान व्यास ने सुना और भगवान व्यास ने सुना, भगवान बालमुकुंद ने सुना। कहते आगे चलकर भगवान बालमुकुंद ने ये श्लोक ब्रह्मा जी को दिया, ब्रह्मा जी ने नारद जी को और नारद जी ने व्यास जी को दिया। तब व्यास जी ने उसी आधे श्लोक से 18,000 श्लोकों का निर्माण किया। कहते हैं आज जब भगवान चिंता में है कि मेरा आधार क्या है, तब भगवती ने आकाशवाणी करके कहा सर्वं खलुमिदमेवाहं नान्यं दस्ति सनातनम। हे नारायण, सर्वं खलुमिदमेवाहं नान्यं दस्ति सनातनम। जो कुछ तुम्हें दिखाई देता है वो मैं ही हूं, मेरे अतिरिक्त और कुछ भी सत्य नहीं है, मैं ही सत्य हूं, मैं ही यथार्थ। कहते हैं तब भगवान बालमुकुंद भगवती की स्तुति करने लगे और भगवती से कहने लगे नाहं भवो न च विरंचि विवेदमातः कोन्यो हि वेत्ति चरितं तव दुर्विभाव्यं कानि हसन्ति भुवनानि महाप्रभावे यस्मिन् भवानि रचिते रचना कलापे। हे भगवती, नाहं भवो न च विरंचि विवेदमातः। हे माता, इस संसार का संहार न तो शिव जी करते हैं, इस संसार की उत्पत्ति न ब्रह्मा करते हैं, और कोन्यो हि वेत्ति चरितम तव दुर्विभाव्यम, न मैंने ही संसार को बनाया है, यानी ना तो मैं आपको जान सका हूं, न शिव जी आपको जानते हैं और न ब्रह्मा जी आपको जानते हैं। कानी हसन्ति भुवनानि महाप्रभावे। इन तीनों भुवनों में, चतुर्दश भुवनों में आपके गुण को, आपकी लीला को, आपके कर्म को, आपके स्वरूप को, आपके प्रभाव को कोई नहीं जानता। हे मां, यस्मिन् भवानि रचिते रचना कलापे। हे मां, आप ही संसार की रचना करने वाली। अरे रचना रचयिता को कैसे जानेगी बताओ? रचना में इतनी क्षमता नहीं है कि वो रचयिता को जान जाए। अरे वो तो रचयिता ही कृपा करे तब रचना रचयिता को पहचानती है। अभी मान लीजिए माता पिता बच्चे को जन्म देते हैं, अरे जब वो उसको बताएंगे कि हम तुम्हारे माता पिता हैं तभी तो वो जानेगा। बालक रचना है, माता पिता उसके रचयिता है। पर माता पिता यदि नहीं चाहे कि ये हमें पहचाने और उसे छोड़ दे, क्या वो माता पिता को पहचान सकता है? जब माता पिता उसे बताएंगे कि हम तुम्हारे माता पिता हैं तब वो जानेगा। तो कहने का आशय है पुत्र माँ को नहीं पहचान सकता, माँ ही है जो उस पुत्र से खुद को जनाती है कि भैया हम तुम्हारी माता हैं, माँ है। इसलिए हे भगवती, हम आपको नहीं जान सकते, आपके प्रभाव को तो ब्रह्मा विष्णु और शिव भी नहीं जानते, तो हम माँ बस इतना जानते हैं कि तू हमारी माँ है, हम पर कृपा कर। कहते हैं तब भगवान नारायण की स्तुति से प्रसन्न होकर भगवती जगदीश्वरी ने नारायण को दर्शन दिया और नारायण को